प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ के अंतर्गत आज मैं द्वितीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आत्मज्ञ यानी जो आत्मज्ञानी है वही सर्वज्ञानी है, यह कहने का तात्पर्य है। यह पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषदों में जीवन संबंधी तथ्यपूर्ण बातों का संकलन है। इसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी के माध्यम से हम सबको यह बताना चाहते हैं कि आत्मज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, अर्थात वही संपूर्ण ज्ञान का आधार है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या खास बातें हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यान अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं अब इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से अब संन्यास आश्रम की ओर चल रहा हूँ। ततो अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी, इसलिए तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेद करवा दूँ, अर्थात उससे बंटवारा करवा दूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्यामि। मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से संपूर्ण हो जाए, धन से पूर्ण हो जाए, तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर लूँगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति, ना, ऐसा नहीं है। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन हो जाता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। तुम भी जो है भोग विलास से युक्त हो जाओगे। अमृतस्य तु नास्ति वित्तेन इति। धन से अमृतत्व संभव नहीं है, धन किसी भी अमरता का साधन नहीं हो सकता है। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली, एन अहम नामृता स्यात् किम अहम तेम कुर्याम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिससे हम अमृत को प्राप्त नहीं हो पाएंगे उसको लेकर हम क्या करेंगे। यद एव भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति देव में ब्रूहि। मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, जो आप अमृत का साधन जानते हैं वही मुझसे बताइए, अमृत की प्राप्ति के उपाय को मुझसे बताइए। इन धन संपत्तियों का मैं क्या करूँगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती। प्रिया, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रियम भासते, और तुम प्रिय ही बोल रही हो, सही ही बोल रही हो, सत्य ही बोल रही हो। ए ही उपविश, इसलिए हमारे समीप बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। मैं तुम्हारे सम्मुख अमृतत्व के साधन की चर्चा करता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आपके इस पाठ के प्रथम भाग की व्याख्या है। अब हम इस पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले कि न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य ने बोला कि हे मैत्रेयी, यह संपूर्ण दुनिया स्वार्थ बस ही दूसरे से प्रेम करती है। जैसे इन्होंने कहा कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मस्तु वह कामाय पति है प्रियो भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया या कामाय जाया प्रियो भवति। और इसी प्रकार से पति के लिए पत्नी के हित के लिए नहीं पत्नी प्रिय होती है, बल्कि पति अपने स्वार्थ बस ही पत्नी से प्रेम करता है। आत्मस्तु वह कामाय जाया प्रिय, अर्थात अपने कामना की पूर्ति के लिए ही, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वह पत्नी से प्रेम करता है। न वा अयम पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम च वा प्रियो भवति। और इसी प्रकार से न पुत्र की और वित्त की कामना के लिए, अर्थात वित्त के सलामती के लिए पुत्र अथवा धन
प्रिय होता है, बल्कि सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही प्रिय होते हैं। अर्थात व्यक्ति पुत्र से इसलिए प्रेम करता है कि पुत्र उसको वृद्धावस्था में सहायता करेगा, और धन से इसलिए लगाव रखता है कि धन से वह अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाएगा। आत्मस्तु वह कामाय पुत्रो प्रियोवती, अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हम पुत्र और धन से प्रेम करते हैं। न वा अयम सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय, इस प्रकार से संसार में देखा जाए तो सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय, बल्कि व्यक्ति अपनी कामना की आपूर्ति के लिए ही सबसे प्रेम करता है, सबको अपना बनाने का प्रयत्न करता है। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य यानी देखने योग्य है, अर्थात दर्शनीय है। श्रोतव्य यानी आत्मा के संबंध में ही सुनने योग्य है उसी, और मंतव्य अर्थात उसी का मनन करने योग्य है। निधिध्यासितव्यश्च, और उसी का निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मनः दर्शनेन इव सर्वम विदितम भवति, और निश्चित तौर पे आत्मा के दर्शन से ही संपूर्ण चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संपूर्ण चीज़ों का दर्शन कर सकता है, संपूर्ण चीज़ों को हासिल कर सकता है। इस प्रकार से आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही स्मरणीय है, आत्मा ही दर्शनीय है। बाकी सारी चीज़ें स्वार्थ बस ही एक दूसरे के प्रति लगाव रखती हैं, स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संसार में जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कहीं न कहीं से स्वार्थ बस ही दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सच्चे अर्थों में अगर हम आत्मदर्शन कर लें तो इन बातों की सच्चाई को समझ सकते हैं। अगर हम आत्मचिंतन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे स्वार्थ भरी दुनिया को पहचान सकते हैं। यही इस पाठ में लेखक के कहने का मूल तात्पर्य है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ संपूर्ण होता है। अगले पाठ को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत